अस्सलामुअलैकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत और हिफ्ज़-ओ-मान से रखे, आमीन। आज की वीडियो में बहुत ही प्यारा नेक बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बहुत मुश्किल नेक होता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है और मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है और बेल आइकन भी आपने लाजमी प्रेस करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताना शुरू करती हूँ कि हम किस तरह इसको रेडी करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक, ये देखें आपको दो नज़र आ रहे हैं, ये मैंने फ्रंट और बैक ऊपर नीचे बिछा लिया है। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये मेरा जो है जिसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये मेरा फ्रंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 इंच गैप के साथ इसको बैक को हमने छोटा रखना है और फ्रंट को हमने 1 इंच बड़ा रखना है। ठीक है, बाकी आपने मेजरमेंट जितना आपने दामन आपको रिक्वायर्ड है वो आपने यहाँ पे मेजर कर लेना है। मुझे यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड वो मैंने यहाँ पे रख लिया है। मुझे यहाँ पे जो है 24 दामन चाहिए, उसके हिसाब से मैंने ये पूरी लेंथ निकाल ली, लेंथ भी और चौड़ाई भी। ठीक है, अब हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा जो है 15 इंच है, उसका हम जो है हाफ़ करेंगे 7.5। उसको हम हाफ़ इंच आगे बढ़ा के हमने 8 इंच का यहाँ पे निशान लगाना है। 8 इंच जैसे मैंने ऊपर लगाया, 8 इंच थोड़ा नीचे लगा के हमने जो है ये लाइन 7.5 इंच की, यहाँ पे 7 इंच की भी आप लगा सकते हैं, 8 इंच की भी लगा सकते हैं, लगा के ये हमने इस तरह स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक लाइन जो है मैंने यहाँ पे 3.5 रखनी है और फिर यहाँ से हाफ़ इंच नीचे डाउन करके ये हमने तीरे का डाउन कटिंग कर देना है, जो हम मोस्टली करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा स्क्वायर बना है यहाँ पे हमने चेस्ट नापनी है। चेस्ट जो है हमारी यहाँ पे हमारी इस तरह आएगी, चाहे तो आप सीधी लाइन भी लगा सकते हैं जिस तरह मैंने लगाई है। अब आपने जो पीछे आपने ये 1 इंच छोड़ा है फ्रंट हिस्से का, आपने उसको काउंट नहीं करना। ये देखें आपको नज़र आ रहा है ना, मैंने यहाँ से इंची टेप रख रही हूँ। जितनी आपकी एक्यूरेट नाप है चेस्ट का आपने यहाँ से रखना है और आपने यहाँ पे निशान लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ से इंची टेप रख के मैं हिप तक इसका निशान लगाऊंगी 13.5। ये मोस्टली हमारा यही गैप होता है और यहाँ पे मैं दरमियान में 6 पे निशान लगा रही हूँ। अब ये जो हमारा निशान कमर का है, ये हमारा निशान हिप का है। ठीक है, अब हमने कमर यहाँ पे रखनी है अपने हिसाब से आपने रखनी है, आपकी जितनी फिटिंग होगी वो रखनी है। मैं जहाँ पे अपने नाप के मुताबिक रख रही हूँ, इसको आपने जो है अपने अकॉर्डिंग चलना है, आपका जो नाप होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिप का निशान लगा दिया। हिप का निशान लगा के अब हमने इसको आपस में मैच कर देना है। ठीक है, चाहे तो आप इंची टेप से मैच कर लें, चाहे तो आप इस तरह स्केल से मैच कर लें। इनको हमने निशानों को आपस में मैच कर लिया, जो हमारा नाप का एक्यूरेट जो हमारा है। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे 1.5 इंच फालतू रख के हमने ये निशान लगा दिया। अब यहाँ पे हम इस तरह हल्के हाथ से गुलाई अंदाजे से भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहें तो आप इस तरह इंची टेप रख के 1 इंच के या 1.5 इंच के फासले से निशान लगा के भी आप गुलाई कर सकते हैं। अब नीचे दामन जितना रिक्वायर्ड है आपको वो आपने निशान लगा के इस तरह आपस में मिला देना है निशान को। ये हमारा सिलाई वाला निशान है। एक्स्ट्रा जो हमने 1-1.5 इंच हमने फालतू लाजमी छोड़ना है, जो हमारा सिलाई का मार्जिन होता है। ये हमारी लंबाई पूरी हमारे टोटल जो है हमारे निशान लग गए। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। बेसिकली मैं सिर्फ आपको इसका नेक बताऊंगी, लेकिन जो है फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है कि वो किस तरह कटिंग करते हैं, इसलिए मैं उनके लिए इजी कर रही हूँ। अब मैंने जो फ्रंट हिस्सा था हमने 1 इंच फालतू छोड़ा था, उसको मैंने सेपरेट करके यानी कि कैंची से उसको सेपरेट कर दिया क्योंकि वो जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पे हमने सिर्फ फ्रंट हिस्सा लेना है, उसको हमने 1 इंच हमने बैक जाके जो हमारा निशान हमारा ऑलरेडी लगा हुआ था उसको पीछे हमने 1 इंच जाके इस तरह इसकी गहराई करके हमने ये फ्रंट हिस्से की कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये आपको शो हो रही होगी कि मैंने कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पे जो 3.5 का निशान लगाया था यहाँ मैं कट लगा दूँगी। ठीक है, अब ये हमारा जो है फ्रंट हिस्सा है। ठीक है, फ्रंट हिस्से में हमने ये देखें ये 1 इंच जो मैंने छोड़ा था इसको हम प्रेस के साथ अच्छी तरह इसकी क्रीज लाइन बना लेंगे, ताकि जब हम इसका नेक बनाएं तो हमें इसका अंदाज़ा हो जाए। अब यहाँ पे भी हम 3.5 का निशान लगा के ये हम इस तरह स्क्वायर बना लेंगे पूरा। ये नेक लाइन है। अब यहाँ पे आपने फुल गोलाई नहीं करनी, हल्की सी इस तरह वी जैसे शेप होती है, ना ये वी है ना ये गोल है,
यहाँ से हमने ऊपर से 1/2 इंच फालतू छोड़ के सिलाई का अब यहाँ पे हमने 8 का निशान लगा देना है, यानी कि तिरछा इंची टेप रख के हमारी नेक लाइन जो हमारी लंबाई होगी नेक लाइन की, जिससे हमारा इजीली हमारा ये नेक डल जाएगा, बराबर हमारा आके बैठेगा नेक के साथ। तो हमारा 8 इंच है। अब हमने जो निशान लगाया था गोलाई का उसको हमने कट कर लेना है। अब जो फालतू हमारा 1 इंच था वो भी हमारा इसके अंदर ही इंक्लूड हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो है ले लेना है पेपर बुकरम। अब यहाँ पे इस तरह हमने रखना है, इसके ऊपर ये जो हमने कटिंग किया हुआ है नेक, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। और बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा जो है हमने यहाँ पे 2 इंच फालतू यानी रखना है। अब ये देखें निशान आपको पता चल रहे होंगे कि जैसे मैं लगा रही हूँ आपने सेम इसी तरीके से आपने निशान लगाने। यहाँ पे ये देखें इस तरह हमारा ये नेक लाइन हमारा रेडी हो गया। पेपर बुकरम आपने सेम उसी के ऊपर जो निशानों के ऊपर आपने यहाँ पे कट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा गाइड करती जाऊँ कि ये जो हमारे चिप्स बुकरम है इसको हमने जब फोल्ड किया है तो हमारा नेक लाइन 3.5 है, लेकिन हमने यहाँ पे 4.5 या 5 तक इसको डबल फोल्ड किया है करके फिर हमने इसकी नेक लाइन तैयार की है। अब ये देखिए हमारी ये नेक लाइन रेडी हो गई। यहाँ पे हम इसको इस तरह ये हम इसका निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने 1 इंच फालतू जो हम शुरू से छोड़ते आ रहे हैं यहाँ पे हमने इसमें भी ऐड किया हुआ है, ये हम इस तरह निशान लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सिलाई नहीं लगानी, हमने यहाँ से शुरू करके इस तरह तिरछी निशान लगाना है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा यहाँ तक 8 इंच जो मैंने बताया है, यहाँ 1/2 इंच हमारा मार्जिन जाएगा सिलाई का। यहाँ हमने तिरछा 8 पे निशान लगा के अब हमने इसको इस तरह सीधा करके ये हमने यहाँ पे ये जो निशान लगा रहे हैं ना, ये हमने सिलाई यहाँ पे करनी है, ठीक है। ये इसको मैं अब दरमियान से कट करके इसको सेपरेट करके रफ़ कपड़े पे इसको पेस्ट करूँगी प्रेस के साथ अच्छी तरह। दोनों पीस मैं जो है इनको सिलाई का मार्जिन छोड़ के मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पे जो 1/2 इंच जो मार्जिन रख के इसको इस तरह कट कर लेना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रही हूँ, बहुत इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब आपने ये जो 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ा है इसको हमने यहाँ पे प्रेस करके हमने फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी। ये हमारा अंदर वाली साइड जाएगा और हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है, रफली फ़ोल्ड करना है, ठीक है। ये देखें ये मेरे दोनों पेस्ट हो गए और यहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ। ये जो हमारी क्रीज लाइन है जो हमने 1 इंच की छोड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं कट लगा रही हूँ। ये हमारा फ्रंट बैक हिस्सा है जो हमने सेपरेट किया हुआ है। अब हम एक पीस लेके ये हमारी जो क्रीज लाइन मैंने प्रेस से बिठाई हुई है इसके ऊपर ही हम जो है ये यहाँ पे ये देखो आपको मैं निशान लगा के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे हम यूँ रखेंगे, पहले तो हम सबसे पहले साइड की सिलाई लगाएंगे रफ़ वाली, और फिर हम जो है यहाँ पे ये वाली सिलाई नहीं लगाएंगे, हम यहाँ से सिलाई शुरू करके इस तरह लगाएंगे, ठीक है। चलें जी, अब मशीन पे चलती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि हम ये सिलाई किस तरह लगाएंगे। ये मैं पहले रफली यहाँ पे बड़ा टांका करके इसको फोल्ड कर रही हूँ। ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और तुरपाई हो जाएगा। सेम इसी मेथड से हम दूसरा भी इसी तरह हम रेडी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक हिस्सा मैं जोड़ के दिखाती हूँ। ये हमने फ्रंट हिस्सा जो हमने ले लिया है अब उसके ऊपर हम यहाँ रखेंगे। अब ये जो हमने कट लगाया हुआ था 1 इंच मार्जिन जो हमने छोड़ा हुआ था यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है, ठीक है। आपने 1/2 इंच यानी जो हम सिलाई का मार्जिन रखते हैं वो हमने रख के यहाँ इस तरह सिलाई लगानी शुरू करनी है और नोक पे आके आपने सुई फंसा के आपने जो है इसको घुमा लेना है। अब ये जो हमारी लाइन है यहाँ पे हमने जिस तरह ये लाइन लगाई हुई है इसी तरह के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगा के यहाँ पे हमने रोक देनी है। यहाँ आपने पक्का कर देना है, अच्छी तरह पक्का करके फिर इसको जो है उतार लेना है। अब आपने इसको कट करना है, कट करके फिर यहाँ पे जो है इसका जो मार्जिन है ये देखिए यहाँ मैं कट कर रही हूँ। यहाँ से ये मार्जिन भी मैंने कट कर दिया। यहाँ मैं एक कट लगाऊंगी ताकि जब हम फोल्ड करें तो हमारा ये इजीली फोल्ड हो जाए। अब यहाँ पे जो है अगला हिस्सा जो हमारा नोक हमारी ये हमारी रेडी हुई है, यहाँ पे भी हम जो है कट लगाएंगे, ठीक है। कट लगा के अब इसको हम इस तरह पकड़ के इसको टर्न करेंगे तो हमारा ये दूसरी तरफ टर्न हो जाएगा, यानी उल्टी साइड टर्न होगा। लेकिन हम जब इसको इस नपेल को हम इस तरह टर्न करेंगे तो हमारा ये फ्रंट वाली साइड आ जाएगा। देखें यहाँ पे मैं इस तरह इसको टर्न कर रही हूँ तो हमारा फ्रंट वाली साइड टर्न हो रहा है। ये हमारा जो है नीचे जो हमारे कॉलर के नीचे नपेल होती है वो हमारी रेडी हो जाएगी। अब ऊपर वाले इसको हिस्से को हम बस इसको यहाँ पे रख के
सिलाई लगा देंगे ताकि हम जब कॉलर इसके साथ अटैच करें तो हमारा कपड़ा हिले ना। ठीक है, इतना हमारा रेडी हो गया। इसी मेथड के साथ हम दूसरा हिस्सा भी रेडी करेंगे और फिर यहाँ पे हम कॉलर लगाएंगे। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको भी रेडी कर लिया, दूसरा हिस्सा भी हमारा रेडी हो गया। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ जो है इस तरह टर्न करके इसको प्रेस कर लेनी है। ठीक है, अब जो हमारा कट है ना, कट से हमने काफ़ी दूर यानी कि 1 इंच दूर जाके हमने इस तरह टर्न करना है, कट से बिल्कुल करीब हमने नहीं करना। अब जो हमारा यहाँ निचला हिस्सा जो खुला हुआ है इसको हम बंद करेंगे। ये बंद करने के भी 2 तरीके हैं, आप जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम इस तरह इसको रखेंगे और यहाँ पे हम इसको जो हमने 1 इंच का मार्जिन रखा हुआ है इसको हम इस तरह फोल्ड करके, चाहें तो आप तुरपाई कर लें, चाहें तो आप सिलाई लगा लें। दोनों हिस्सों को हम इस तरह सिलाई लगा के फिर हमने इस तरह, यानी दोनों हिस्से हमारे रेडी हो गए, फिर हम इसके ऊपर रख के यहाँ पे हम जो है एक सिलाई लगा के बटन लगा सकते हैं। दूसरा हिस्सा है कि आप इस तरह पकड़ के दोनों हिस्सों को आपने जो है, जो आपकी क्रीज लाइन प्रेस वाली बनी हुई है उसके ऊपर यहाँ से आपने सिलाई शुरू करके नीचे आपने जितना ओपन रखना है, यहाँ पे मैं 12 इंच रखूँगी, निशान लगा के आपने यहाँ तक जो है इसको बंद कर देना है। ठीक है, ये देखें यहाँ से हम इस तरह सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। ये हमारा मार्जिन अंदर चला जाएगा और फिर उस जो हमारी सिलाई होगी फ्रंट पे हम बटन लगा लेंगे। ये देखें मैंने अभी इसको सिलाई लगा ली, फ्रंट मैंने रेडी कर लिया। अब मैं यहाँ पे तीरे की सिलाई लगाऊंगी। तीरा हमने जोड़ के फिर इसका जो है हम कॉलर किस तरह रेडी करेंगे वो आपको बताती हूँ। ये मैं तीरे की सिलाई लगाने लगी हूँ। पहले हम एक साइड लगाएंगे इस तरह और फिर हम दूसरी साइड यहाँ पे रख के हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच मार्जिन के साथ। ठीक है, अब ये मैंने इसको सीधा करके इसको अब मैं यहाँ पे रख के ये इस तरह हम नापेंगे। नाप के चिप्स बुकरम पे हम इसको कॉलर को रेडी करेंगे। ये देखें ये जो हमने कट लगाया हुआ था वहाँ से हम इस तरह इंची टेप हल्के हाथ से घुमाते हुए जो हमारा पिछला कट है, ये हमारे पिछले नेक लाइन का कट है दरमियान का, यानी सेंटर है, यहाँ तक हम नाप के देखेंगे हमारा कितना रेडी बन रहा है कॉलर। उसको फिर हम डबल कर देंगे। ये देखिए मैं अब आपको रख के भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। इस कट से शुरू करते हुए इस तरह घुमाते हुए यहाँ तक हमने नापना है और इसको फिर हम डबल यानी इसका हम कट करेंगे। अब ये चिप्स बुकरम मैंने 9.5 के करीब इसकी लंबाई ली है और यहाँ से इसको चौड़ा जो है मैंने 4 इंच के करीब लिया है। ठीक है, अब हमारे जितने हमारे जो है कॉलर की चौड़ाई थी, ये देखिए मेरा 16 था तो 8 पे मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे इस तरह सीधा मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, हमने ये 1 इंच फालतू रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब जो है हमने जितना हमें रिक्वायर्ड है, ये पहले मैं इसको सीधा कर लूँ। ये बिल्कुल सीधा मैंने निशान लगा दिया ताकि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए। जो टेढ़ा मेढ़ा हमारा चिप्स बुकरम है वो हमारा सीधा हो जाए। यहाँ पे हमने 1 इंच बाहर की तरफ उस लाइन से करके अब यहाँ से हमने रखना है और इस तरह तिरछा निशान लगाना है। ठीक है, ये हमारे कॉलर की नोक बन गई। अब हमने यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन लेके हमने यहाँ पे निशान लगाना है। अब उसको हमने इस तरह तिरछा इधर मिला देना है इस लाइन के साथ। ठीक है, ये हमारा नेक के साथ अटैच होगा। ये हिस्सा हल्की सी हमारी कर्व शेप आएगी। अब हमने इसकी चौड़ाई 3 इंच यहाँ पे रखनी है। 3 इंच पे मैं ये पूरा निशान लगा के इस तरह लाइन लगा दूँगी। लाइन लगा के ये हमारा जो है कॉलर की हमारी इतनी चौड़ाई रेडी हो जाएगी। अब इसको मैं इस तरह मिला दूँगी निशानों को मिला के अब हमने इन्हीं निशानों के ऊपर इसको कट करना है। और कट करने लगे आपने इसको पकड़ के रखना है, आपका हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह आपने मजबूती से हाथ रख के उसी निशान के ऊपर आपने इस तरह कट करना है। अब यहाँ से जो हमारी ये नोक बनी है इसके ऊपर यहाँ से हमने शुरू करते हुए इस तरह तिरछा कट करना है। फिर ये वाला जो हिस्सा है जो हमने इस तरह हल्की सी शेप दी है इसको भी हम यहाँ से इस तरह कट करते हुए जो हमारी लाइन सीधी है इसके साथ हम इस तरह कट कर देंगे। ये हमारा जो है कॉलर की शेप हमारी रेडी हो गई। आप इसको अब रफ़ कपड़े पे इस तरह अटैच करेंगे। अच्छी तरह आपने इसको प्रेस करना है। यहाँ पे प्रेस करके फिर हमने दूसरा रफ़ पीस लेना है, उसको इस तरह सीधा बिछा के इसके ऊपर इस तरह रखना है और दोनों तरफ हमारा मार्जिन लाजमी होना चाहिए, यानी ऊपर वाली साइड भी और नीचे वाले भी। अब नीचे वाली साइड का जो 1/2 इंच मार्जिन है उसको हम इस तरह प्रेस करके इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे ये फालतू इस तरह जो कपड़ा है हमारा कट करके
अब ये जो हमारा है इसको हम यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन के साथ यहाँ पे इस तरह सिलाई लगाएंगे। लगा के फिर हमने ये सिलाई इस तरह लगानी जिस तरह हमने कॉलर कट किया है। ठीक है, ये अब मैं पहले रफ़ सिलाई लगा रही हूँ 1/2 इंच मार्जिन के साथ। ये लगाने के बाद अब दूसरा पीस हमें इसके साथ अटैच करके अब बिल्कुल मैंने जो कटिंग किया हुआ है चिप्स बुकरम उसके साथ साथ मैं ये सिलाई लगाते हुए इसको जो है रेडी करूँगी। रेडी करने के बाद अब हमने इसको कट करना है। जो इसका फालतू कपड़ा है वो हमने यहाँ पे इस तरह कट करते हुए जो नोक वाला हिस्सा है उसको आपने इस तरह थोड़ा सा तिरछा कट करना है ताकि हमारी नोक इजीली हमारी सीधी हो जाए। और आपने हल्के हल्के कट लगा के इस तरह आपने कैंची के साथ या किसी नोकदार चीज़ के साथ इसको सीधा कर लेना है। फिर यहाँ पे मैं सुई के साथ इसकी थोड़ी सी नोक को निकालूंगी ताकि हमारी गोलाई ख़त्म हो और हमारी नोक बहुत प्यारी निकल के आए। अब मैंने इसको अच्छी तरह शावर करके इसको प्रेस कर लिया। ये देखिए मैंने बिल्कुल प्रेस करके इसका सेंटर लाइन इस तरह इसको फोल्ड किया बराबर करके। मैंने सेंटर लाइन का कट यहाँ पे लगा लिया है रफ़ वाली साइड पे लगा के। अब हमने इसको नेक लाइन के साथ यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरह हमने कमीज़ रखनी है। ठीक है, अब इस तरह हमने कॉलर रखना है। ये देखें जो सिलाई वाला हिस्सा ऊपर है और जो रफ़ वाला कपड़ा है वो मैं नीचे की तरफ करके इस तरह हमने दोनों कट को आपस में मिलाना है। मिला के अब हमने यूँ रखना है और हमारे कॉलर के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, कॉलर के बिल्कुल साथ साथ आनी चाहिए। आपने इस तरह नेक को भी आपने सीधे करते जाना है, कॉलर को भी ज़्यादा आपने खींचना नहीं है। दोनों चीज़ों को आपने हल्के हल्के हाथ से दोनों को बराबर करते हुए कॉलर के साथ साथ सिलाई लगाते हुए आना है। और फिर जो हमारी तीरे की जो जहाँ पे सिलाई आएगी वहाँ पे आपने तीरे का जो मार्जिन है आपने बैक साइड पे करना है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे करके आपने यहाँ पे नोक फंसा देनी है। ठीक है, जब आप तीरे की सिलाई के पास आएंगे ना, ये देखिए ये मैं आ गई। अब मैंने नोक फंसा के अब मैं थोड़ा सा जो है इसको हल्के हाथ से इसको पीछे से फोट उठा के इसको हल्का सा टर्न करूँगी करके फिर मैंने जो है इसको जिस तरह हमारा फ्रंट नेक लाइन है ये देखें हमारा कट के पास आके हमारा कॉलर बिल्कुल हमारा एक्यूरेट हमारा रेडी हुआ है। और यहाँ पे हम इसके बिल्कुल साथ सिलाई लगा के इसको ख़त्म कर देंगे। ये यहाँ पे हम पक्का करेंगे लाजमी। ठीक है, ये देखें मैंने पक्का करके इसको फिनिश कर दिया है। अब यहाँ पे हम सेम प्रोसीजर से दूसरा हिस्सा भी रेडी करेंगे। दूसरा भी आप मैं जो है इस तरफ से रेडी कर रही हूँ, आप चाहें तो जिस तरह आपको इजी लगे आप वैसे रेडी कर लें। मैं यहाँ पे दोनों दूसरे हिस्से से या नोक वाले हिस्से से जो हमारा कट वाला हिस्सा है यहाँ से शुरू करते हुए अब मैं दरमियान वाली साइड की तरफ ले जाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे भी हमने सेम वही तरीका रखना है। हल्के हल्के हाथ से हमने इस तरह सेट करते हुए ये क्योंकि हमने बिल्कुल एक्यूरेट नाप के साथ हमने कॉलर कट किया है, हमारा बड़ा छोटा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम यहाँ पे हल्के हल्के कट लगाते हुए लगा के इसको अब हम टर्न करेंगे दूसरी साइड। टर्न करके यहाँ पे आप चाहें तो सिलाई लगा लें, चाहें तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तुरपाई भी नीट लुक देती है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ये मैं यहाँ पे कट और ज़्यादा थोड़े गहरे लगा रही हूँ सिलाई के पास तक ताकि मेरा कॉलर जो है ईज़िली सेट हो जाए। अब ये देखें ये मैं लगाते हुए पूरा कॉलर सेट करके फिर आपको इसकी फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या आएगा फ़ाइनल इसकी मैं दिखाती हूँ कि हमारा कॉलर कितना प्यारा रेडी हुआ है। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। जहाँ आपको ना समझ आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगी। ये देखें मैं अब इसको इस तरह टर्न करके इसको रेडी करके ये देखें मैंने प्रेस किया है। प्रेस करके ये इसके सेंटर में ये मैंने बटन लगा दिए। नीचे से ओपन जो हमने रखा था 12 इंच वो हमारा ओपन आ गया। अब यहाँ पे हम स्लीव्स जोड़ देंगे फिटिंग करके। ठीक है, अब देखें नेक लाइन कितना प्यारा नीटनेस से रेडी हुआ है, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल आसानी से आप ज़रूर इसको फॉलो करें। आपको इंशाल्लाह आप बहुत आसानी से ये नेक लाइन बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आपने मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है, मुझे फ़ीडबैक देना है। चलें जी अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।